Hello, students. I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing about Chapter 3 Trigonometric Functions का Part 2 that is Solution of Triangle. मैंने Part 1 में आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो बताया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो बताया था, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है वो बताया था और बेसिक्स 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज पार्ट 2 का वीडियो समझने के लिए। तो किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको गो थ्रू कर लेना, देन ही सेकेंड पार्ट देखना। सो पार्ट 2 दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से 9। 1 एंड 2 ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि वो पोलर कार्टेशियन पे बेस्ड था, और 10, 11, 12 जो है एक्सरसाइज का वो ओमिट कर दिया है। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस पे फोकस करना है। इसको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में क्या क्या आता है। सो देखो, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल क्या है। कोई भी ट्राइंगल पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, सो उसमें दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज साइन रूल, वन इज कोसाइन रूल। एक रूल कौन सा होता है? साइन रूल। एक रूल कौन सा होता है? कोसाइन। व्हाट इज साइन रूल? साइन रूल ये बोलता है कि रेशियो और साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ ये जो साइड्स है इसको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, सपोज ABC, और इसके जो एंगल्स है, इसका एंगल साइन है, इसका एंगल विल बी साइन बी एंड इसका एंगल विल बी साइन सी। तो जो इसका साइन है वो उसके एंगल्स हो गए। तो रेशियोज मतलब साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो इन ट्राइंगल ABC ए अपॉन साइन है, ये जो छोटा ए लिखा है ये साइड्स है, ये साइन है जो लिखा है वो उसका एंगल है। तो ए अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू साइन सी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। किसी के इक्वल होगा ये के, हम लोग किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को के रखा है। तो आप ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये रिजल्ट होता है। ये सब किसके इक्वल रहता है? के। आप ऐसे भी रिजल्ट याद रख सकते हो, कोई ऐसा भी रिजल्ट बोला तो भी चलता है। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। सो रेशियो मतलब एंगल्स अपॉन साइड करो या साइड्स अपॉन एंगल करो, दोनों का जो रेशियो रहता है दैट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल रहता है। सो यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट्स याद रख सकते हैं। जब भी क्वेश्चंस में साइड्स दिया रहेगा, क्वेश्चंस में अगर साइड्स दिया रहेगा ABC, तो ए का सब्स्टिट्यूशन करना है के साइन है, बी का सब्स्टिट्यूशन करना है के साइन बी, और सी का सब्स्टिट्यूशन के साइन सी। अगर आपको साइड्स दिया है, साइड्स मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर तुमको साइड्स दिया है ABC, तो ए का सब्स्टिट्यूशन करने का के साइन ए, बी का सब्स्टिट्यूशन करने का के साइन बी, सी का सब्स्टिट्यूशन करने का के साइन सी। और अगर आपको एंगल्स दिया है साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो साइन ए का रिजल्ट विल बी के, साइन बी का रिजल्ट विल बी के बी एंड साइन सी का रिजल्ट विल बी के सी। इस ये किधर से आया सर रिजल्ट? ये भी मैंने बोला ना, हो सकता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए के, बी के और सी के। तो वैसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज साइन ए रूल एवरीवन? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के, या फिर ए अपॉन साइन ए अपॉन ए भी बोल सकते हो, साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। तो जब भी क्वेश्चन में साइड्स दिया रहेगा ए बी सी, तो ए का सब्स्टिट्यूशन करने का के साइन ए, बी का सब्स्टिट्यूशन के साइन बी, सी का सब्स्टिट्यूशन के साइन सी। अगर एंगल्स दिया है साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो साइन ए का सब्स्टिट्यूशन के, साइन बी का के बी और साइन सी का के सी। सो दिस इज साइन ए रूल। आई होप सबको समझा रहेगा। सेकंड समझते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मतलब उसके कॉस का वैल्यू। तो कॉस ए कैसे निकालते हैं सर? बहुत सिंपल तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। जो आपको साइड चाहिए उसको आप उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने का, जो नहीं चाहिए उसको ऐड करने का, उसके स्क्वायर्स को। मतलब कॉस ए का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। कैसे याद रखोगे? ए का एंगल अपने को चाहिए ना, सो उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, और जो नहीं चाहिए उसको ऐड, और नीचे 2BC मतलब जो आपको साइड नहीं चाहिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सो कॉस ए का फॉर्मूला इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC। सर कॉस बी कैसा होगा? बी चाहिए ना, तो बी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, और जो नहीं चाहिए उसको ऐड, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कॉस बी? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। सिमिलरली कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। समझो एक साइक्लिक है, यहाँ पे ABC है, तो मुझे कॉस ए का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों को ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट। अगर मुझे कॉस बी चाहिए तो ये दोनों को ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट।
अगर मुझे कॉस सी चाहिए तो ये दोनों को ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। सो कॉस ए का रिजल्ट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी का रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, एंड कॉस सी का रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. So this is nothing but cosine rule. सबको साइन रूल कोसाइन रूल समझा रहेगा. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. थर्ड होता है प्रोजेक्शन रूल. व्हाट इज प्रोजेक्शन रूल? बहुत सिंपल है प्रोजेक्शन रूल. अगर सेम वे में ए है, बी है और यहाँ पे सी है, तो अगर आपको ए का रिजल्ट चाहिए तो ए का रिजल्ट होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए. व्हाट इज ए का रिजल्ट? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सॉरी बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. देखो यहाँ पे आप साइड्स बी ले रहे हो तो सेकंड वाले में उसका एंगल लेने का, यहाँ पे आप एंगल सी ले रहे हो तो सेकंड में उसका साइड. साइड्स हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, एंगल्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, याद रखना. तो प्रोजेक्शन रूल ऑफ ए का रिजल्ट के लिए क्या यूज करेंगे? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. अगर तुम b लिख रहे हो तो b के लिए क्या यूज करोगे? c cos a प्लस a cos c. और अगर c लिख रहे हो तो क्या लिखने का? a cos b प्लस b cos a. सर ये सब आता कहाँ से है? तो आपको ये साइक्लिक वे में याद रखना है. ये a b c है. अगर तुम्हें a चाहिए तो क्या करोगे? b cos c प्लस c cos a. अगर तुम्हें b चाहिए तो क्या लिखोगे? c cos a प्लस a cos c. अगर तुम्हें c चाहिए तो क्या लिखोगे? a cos b प्लस b cos a. सो दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन रूल. और एक होता है नेपियर्स एनालॉजी. ये कुछ थियोरम टाइप है, आप इसका रिजल्ट याद रखो. किधर किधर हम लोग एक प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल के लिए खाली आप इसको याद रखो. तो tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू मतलब tan का जो डिफरेंस का एवरेज होता है उसका फॉर्मूला इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट सी टू. सेम प्रोसेस, जो नहीं चाहिए वो एंगल यहाँ पे लिखने का और यहाँ पे इसकी डिफरेंस. तो tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू. अगर tan ऑफ b माइनस सी बाई टू बोला तो क्या लिखने का? अभी b माइनस सी है तो यहाँ पे क्या लिखने का? b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ b माइनस सी है ना, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा? a. सिमिलरली tan ऑफ c माइनस ए बाई टू रहेगा तो c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ b बाई टू. सो नेपियर भी बहुत ईजी तरीका है. अगर a माइनस बी बाई टू है तो यहाँ पे एंगल का ही डिफरेंस लिखने का, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और जो एंगल मिसिंग है कॉट सी बाई टू. अगर b माइनस सी बाई टू है तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट a बाई टू, और c माइनस ए बाई टू है तो c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट b बाई टू. सो दिस इज नथिंग बट नेपियर्स एनालॉजी. तो ये 4 रिजल्ट सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से आते हैं जो आपको याद रखना है. वन इज साइन रूल. साइन रूल क्या होता है? रेशियो एंगल्स और जो साइड्स होते हैं उनके रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं. तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के, या ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के. तो आपको क्या याद रखना है? सिंपल सम के लिए याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में साइड्स दिखा ए बी सी तो ए का सब्सटीट्यूशन के साइन है, बी का सब्सटीट्यूशन के साइन बी, सी का सब्सटीट्यूशन के साइन सी. अगर एंगल्स दिखा तो साइन ए का सब्सटीट्यूशन के साइन बी का के बी, साइन सी का के सी. वैसे ही कोसाइन रूल में कॉज ए का रिजल्ट क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. कॉस बी का रिजल्ट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. कॉस सी का रिजल्ट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. प्रोजेक्शन रूल में अगर तुम्हें a चाहिए तो a का रिजल्ट होता है b cos c प्लस c cos b. अगर तुम्हें b चाहिए तो b का रिजल्ट होता है c cos a प्लस a cos c. c का रिजल्ट होता है a cos b प्लस b cos a. वैसे नेपियर्स में tan ऑफ a माइनस बी बाई टू होता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई टू. tan ऑफ b माइनस सी बाई टू होता है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट a बाई टू. c माइनस ए बाई टू का होता है c माइनस ए अपॉन सी प्लस इंटू कॉट b बाई टू. सो ये कुछ रिजल्ट्स है जो आपको याद रखना है सम स्टार्ट करने से पहले. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सम. पहला सम सब लोग देखो. एक्सरसाइज 3.2 का जैसे मैंने आपको पहले बताया 10, 11, 12 ओमिटेड है. 1 और 2 मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा दिया है, पोलर और कार्टेशियन का. 3 से 9 हम लोग इस वीडियो में करेंगे ताकि आपको टेक्स्ट बुक के सारे सम समझ जाए, और टेक्स्ट बुक ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आपको ये सब समझना अच्छे से. क्वेश्चन 3 देखो सब लोग. इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल इज 45 डिग्री, एंगल B इज 60 डिग्री, और आपको बोला है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट सेट. तो सबसे पहला चीज़ जो आपके मन में आना चाहिए कि सर एंगल A और एंगल B तो दिया है, एंगल C नहीं दिया है ना. अभी देखो कैसे करने का इसको, बहुत सिंपल सम है. सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे.
तो एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया छोटा सा, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसका साइड ए है, ये इसका बी है और ये इसका साइड सी है। सबको पता है कि ट्राइंगल में तीनों साइड्स को जिस दिन ऐड करोगे उसका रिजल्ट कितना होगा, 180। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री एंड एंगल से हमको पता नहीं है, दिस इज 180 डिग्री। सो एंगल से कितना हो जाएगा, ये 45 और 60 वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 180 डिग्री। 45 प्लस 60 का एडिशन होता है, इन दोनों का एडिशन 105 डिग्री, तो उसको वहाँ पे भेजेगा तो माइनस 105 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल सी का वैल्यू आएगा यहाँ से 75 डिग्री आएगा। सो दिस इज नथिंग बट एंगल सी। तो हमको एंगल सी मिल गया, बराबर है। अब एंगल सी मिल गया, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स बोला है, तो साइड्स बोला है मतलब साइन ए, साइन बी और साइन सी, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। हमको ए बी सी तो पता है, हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, साइन ए, साइन बी, साइन सी। तो देखो कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले साइन ए ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एंगल ए 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। व्हाट इज साइन 45, 1/√2। तो ये हमको मिल गया साइन ए का वैल्यू। सिमिलरली वी विल फाइंड साइन बी, तो साइन बी कितना होगा सर, बी 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। व्हाट इज साइन 60, √3/2। अब सर साइन सी ढूंढना है, सी कितना है, 75 डिग्री। देखो यहाँ पे साइन सी एंड दिस इज 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री हमको पता नहीं है डायरेक्टली, तो इसको कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। सर व्हाट इज कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट, 75 को दो नंबर्स का एडिशन के फॉर्म में लिखो जो इजीली पता है। तो 75 सर 45 प्लस 30 होता है ना, तो हम लोग 75 को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है साइन कॉस कॉस साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, दिस विल बिकम्स अ साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। समझा ना सबको, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नॉट इज साइन 45, 1/√2। व्हाट इज कॉस 30, √3/2। व्हाट इज कॉस 45, 1/√2। व्हाट इज साइन 30, हाफ। अभी नीचे का टर्म सेम हो गया सर, तो नीचे यू कैन राइट 2√2। 2 इंटू √2 क्या होता है, 2√2। ऊपर का टर्म्स ऐड कर दो, √3 इंटू 1 √3 और 1 1 जा 1। सो दिस इज नथिंग बट साइन सी का वैल्यू। सर हमारा पहला काम हो गया, यहाँ से हमको तीनों साइड्स के वैल्यूज पता चल गए। तो साइन ए 1/√2, साइन बी √3/2, साइन सी √3 + 1/2√2। अब एक बार तीनों साइड्स पता चल गया तो हम लोग साइन रूल यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय साइन रूल, क्या बोलता है साइन रूल, सर साइन रूल बोलता है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ये रिजल्ट होता है। इक्वल टू के तो हम लोग सिर्फ प्रोपोर्शनल मतलब कांस्टेंट वो खाली लिखते हैं, बट हम लोग जनरली जब वो हम लोग खाली सब्सटीट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। जब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू चाहिए तो वैसे। अगर आपको प्रूफ करना है या डायरेक्ट रेशियो ही निकालना है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ करो। अभी क्या है देखो ध्यान से सब लोग। सो ए तो हमको नहीं पता, बट साइन ए हमको पता है 1/√2 था, बराबर। बी हमको नहीं पता, बट साइन भी पता है √3/2, है ना। सी हमको नहीं पता, बट साइन सी हमने अभी निकाला √3 + 1/2√2। तो ये तो हमको मिल गया ए बी सी यहाँ से। तो ये प्रपोर्शनल होता है ना, प्रपोर्शनल। तो हमको रेशियो ऑफ इट्स क्या पूछा था, सम पढ़ो रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो रेशियो ऑफ इट्स साइड्स क्या हो जाएगा, इन तीनों का रेशियो। सो देखो क्या आएगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं A:B:C इज इक्वल टू 1/√2 √3/2 √3 + 1/2√2। समझा क्या, दिस इज रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। बहुत सिंपल तरीका है।
अगर आपको एंगल्स पूछते तो आप साइड्स निकालते और साइड्स का रेशियो को प्रोपोर्शनल रख देते। इस तरीके से आपको करना है। एक बार सर वापस बताओ, देखो ध्यान से, हमको एंगल भी दिया था तो पहला चीज़ दिमाग में आया कि एंगल से नहीं पता है, और ये पता है कि तीनों साइड्स को जिस दिन ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है, तो सबसे पहले हमने एंगल से फाइंड कर लिया। अब एंगल है 45 डिग्री है तो इसका साइन ए निकाल सकते हैं, तो साइन 45 इज 1/√2। एंगल बी 60 डिग्री है तो साइन भी निकाल सकते हैं √3/2। एंगल सी 75 डिग्री है तो साइन सी निकाल सकते हैं, साइन 75। बट साइन 75 के डायरेक्ट रिजल्ट पॉसिबल है, मैंने आपको जेई के वीडियोस में बताया था, वो आपको याद रखना है। बट अगर आपको नहीं आता है तो 75 को लिखने का 45 + 30। सो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करने का साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको यूज करके हमको साइन से मिला √3 + 1/2√2। फिर आपको साइन का रूल यूज करना है। साइन रूल होता है a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इक्वल टू c/sin c। हमको साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू पता था, ये हमने लिख दिया। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल है ना, प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से a b c का रेशियो क्या बनेगा, 1/√2 इज टू √3/2 इज टू √3 + 1/2√2। सो दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन 4 देखते हैं अभी। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ b - c/2 इक्वल टू b - c/a इंटू कॉज a/2। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना। हम ये सम को RHS से करेंगे बिकॉज LHS में कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज RHS इसका? सर RHS है b - c/a इंटू कॉज a/2। अभी BCA साइड्स होता है, तो मैंने आपको बताया था साइन रूल में जब भी साइड्स दिया रहेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, एज पर साइन रूल, एज पर साइन रूल अगर साइड A है तो A का सब्स्टिट्यूशन होता है K साइन A, अगर B है तो K साइन B, C है तो K साइन C। सो दिस इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन जो आपको याद रखना है अगर कभी भी आपको साइड्स दिया है तो ये B C और A के जगह पे पहले आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, पहले आपको ये क्लिक होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा अभी? सो B के जगह पे आएगा K साइन B, C के जगह पे आएगा K साइन C और A के जगह पे आएगा K साइन A। बराबर है, इनटू क्या, कॉस a/2। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे k कॉमन है और नीचे भी k है, तो k तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस? तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है सर साइन b माइनस साइन c डिवाइडेड बाय साइन a इनटू कॉज ऑफ a/2। इनटू क्या, कॉज ऑफ a/2। अभी बच्चा लोग ध्यान से, आपको क्या क्या चीज़ समझना वो समझो सब लोग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो सम के लिए काम आएगा। आपको साइन B माइनस साइन C का एक तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो सर ये क्या है? ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, साइन A माइनस साइन B, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जब भी साइन B माइनस साइन से आएगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2 cos साइन। व्हाट इज फॉर्मूला? 2 cos साइन। व्हाट इज फॉर्मूला? 2 cos साइन। मतलब सर 2 cos b प्लस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2। सबको ये समझा? जब भी साइन b, ये बहुत सारे सम्स में काम आएगा, याद रखो, जब भी साइन b माइनस साइन से ऊपर दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला माइनस आया और दोनों टर्म साइन का, तो फॉर्मूला इज 2 cos साइन। ठीक है। और सर क्या याद रखना है? और एक चीज़ याद रखो, नीचे साइन a है तो साइन का कंपाउंड एंगल नहीं, हाफ एंगल फॉर्मूला तुमको याद रखना है। साइन ए का हाफ एंगल क्या होगा? सर साइन 2 थीटा का हमको पता है, साइन 2a था तो 2 साइन ए कॉस है। तो मैंने आपको सिखाया अगर ये a हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? a/2। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। सो ये दो रिजल्ट अगर आपको आता रहेगा तो ही आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो हमको ये दो रिजल्ट्स पता रहना चाहिए। क्लियर एवरीवन? अभी इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखो यहाँ पे व्हाट इज साइन b माइनस साइन c। तो सर साइन b माइनस साइन c होता है 2
कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू. ठीक है, दिस इज नथिंग बट साइन बी, ओके सॉरी, साइन बी माइनस साइन सी है. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बिकम बी प्लस सी एंड दिस विल बिकम बी माइनस सी. तो बी प्लस सी बाई टू एंड दिस विल बिकम बी माइनस सी बाई टू. तो ये हो गया अपना रिजल्ट ऊपर वाले का. ये कैसे आया मैंने आपको बताया, तो खाली आपको रिजल्ट पे फोकस करना है. डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है सर, नीचे साइन ए था, तो साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला सर, साइन एस टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू. तो यहाँ से सबको ये समझ गया कि ये टू और ये टू कैंसिल हो गया. हमको LHS में क्या चाहिए वो भी मिल रहा है, साइन बी माइनस सी बाई टू, मतलब ये मिलेगा. मतलब हमको इसको उड़ाना है किसी भी तरीके से. अब उड़ाने का टेक्निक सीखो, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप. सब लोग ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम. सबको ये तो पता है कि a प्लस बी प्लस सी किया तो तीनों का एंगल मिला के पाई होता है, पाई मतलब 180 डिग्री. अब आप यहाँ पे देखो आपके पास है क्या, b प्लस सी है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ b प्लस सी को और पाई को भेज देता, a को भेज देता हूँ दूसरी साइड. सो दिस विल बिकम पाई माइनस ए. सर अभी b प्लस सी के नीचे क्या है, 2 है, तो इन दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई टू, और इसको भी डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू. b प्लस सी बाई टू के आगे क्या है, कॉस, तो दोनों जगह पे कॉस डाल दो. ये हो जाएगा कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू और ये भी हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू. सर आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 90 पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू का यूज़ करते हैं तो को रेशियोज लेने का. तो कॉस चेंजेस टू साइन, मतलब सर यहाँ से कॉस ऑफ b प्लस सी बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए बाई टू. यस सो नो एवरीवन. सो दिस इज़ नथिंग बट इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अपने को मिला. सो यहाँ से आपको ये मिला. सर एक बार ये वापस बताओ ये आपने किया क्या. हमने देखा कि हमको ये चाहिए रिजल्ट, मतलब ये सब तो उड़ना चाहिए. सो ये सब उड़ना चाहिए, तो मैंने हाँ यहाँ पे मैंने कॉज ए बाई टू नहीं लिखा है. ये भी जब आप लिखोगे तो आपका ये भी टर्म उड़ जाएगा, है ना. सो ये भी टर्म हम लोग उड़ा देंगे बिकॉज ये टर्म कैंसिल हो रहा है. तो हमको अभी मेन फोकस करना है ये टर्म को उड़ाने के लिए. सो हमने सोचा कि ट्राइंगल लॉ में a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई होता है. अगर मुझे b प्लस सी का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, पाई माइनस ए होगा. b प्लस सी के नीचे 2 है, तो इन दोनों साइड्स को डिवाइड बाई 2 कर दोगे. डिवाइड बाई 2 करने पे ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू. b प्लस सी बाई टू के आगे है क्या, कॉस, तो दोनों जगह पे हमने कॉस डाला. और इस कॉस 90 माइनस टीटा, साइन टीटा. मतलब सर अभी तो देखो हमारा काम हो गया. हम ये कॉस b प्लस सी बाई टू की जगह पे लिख सकते हैं साइन ए बाई टू इंटू साइन b माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू. तो यहाँ से देखो क्या हो गया, यहाँ से साइन ए बाई टू का टर्म कैंसिल हो गया ऊपर नीचे. अब क्या बचा, तो फाइनल रिजल्ट बचा साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू एंड दिस वॉज योर LHS, हेंस प्रूव्ड. 3 मार्क के लिए बोर्ड्स में ऐसा सम आ सकता है. सर एक बार वापस बताओ, चलो एक बार वापस समझ जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे इसका एप्लीकेशंस काम में आएगा. आपको ये दिया था प्रूफ करने के लिए, तो हमने RHS से सम को सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया और LHS लाने का ट्राई किया. मुझे पहले BCA साइड्स दिखा, तो साइड्स को मैंने साइन ए रूल से लिखा. A को K साइन है, B को K साइन B, C को K साइन C. तो B हो गया K साइन B, C हो गया K साइन C, A हो गया K साइन A. इधर k कॉमन है तो k उड़ जाएगा, तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन इंटू कॉज ए बाई टू. अब आपको इधर कुछ फॉर्मूलाज आना चाहिए. तो साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला माइनस है और दोनों टर्म साइन का डिफरेंस है, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलता है 2 cos साइन लिखने को. तो लिखा 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू. और साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला आना चाहिए 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉज ए बाई टू. ए है ना, तो ए का हाफ ए बाई टू. ये हो गया. यहाँ पे हमने उसको सब्सटीट्यूट किया. जब इसको सब्सटीट्यूट किया तो 2 कैंसिल हो गया, कॉज ए बाई टू उड़ गया. हमको जो LHS में चाहिए वो ये है, तो इसको कैसे भी उड़ाना है, इस टर्म को और इस टर्म को. तो कैसे उड़ाएंगे, तो आपको ट्राइंगल लॉ समझना है. ट्राइंगल लॉ में a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, ठीक है. यहाँ पे मैंने देखा b प्लस सी था, तो b प्लस सी क्या हो गया, पाई माइनस ए हो गया.
b प्लस सी के नीचे 2 है तो मैंने दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये π/2 माइनस a/2 हो गया। अब इधर cos था तो मैंने दोनों जगह पे cos लिखा, आपको कुछ सोचना नहीं है, क्वेश्चन देख के सब करना है। तो ये cos 90 माइनस थीटा हो गया। व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा? sin थीटा। तो इसका रिजल्ट sin a/2 हो गया, नीचे भी sin a/2 है, ये दोनों कट गया तो आपका रिजल्ट आएगा sin ऑफ b माइनस c/2। दिस इज योर LHS। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट, मतलब कुछ यूज करके आप इसका रिजल्ट निकालो। तो LHS से RHS या RHS से LHS, हम लोग LHS से इजीली ला सकते हैं RHS। सो व्हाट इज LHS एवरीवन? 2 ब्रैकेट a sin square c/2 प्लस c sin square a/2। ठीक है, कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए तो ये सब इजीली हो जाएगा। ये 2 को पहले अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा a इंटू 2 साइन स्क्वायर c/2। मैं पर्पसली इसको ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझे आगे। ठीक है, प्लस c ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर a/2। अब जो आपको RHS में रिजल्ट पूछा वहाँ पे साइन कॉस कुछ है ही नहीं, तो इसको कैसे भी उड़ाना है, मतलब इसकी जगह पे अपने को एंगल साइड्स लेके आना है। तो कैसे लाओगे? देखो ध्यान से। सबको एक चीज़ पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर मैं आपको पूछूं cos 2a का फॉर्मूला, तो सबको मालूम है cos 2a का साइन के टर्म में फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो अगर मैं आपको पूछूं 2 साइन स्क्वायर a का सब्सटीट्यूशन, 2 साइन स्क्वायर a का सब्सटीट्यूशन, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2a। सबको ये समझा गया? व्हाट इज cos 2a का फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो 2 साइन स्क्वायर a इधर जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 हो जाएगा। सो सर 2 साइन स्क्वायर c/2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस c, क्योंकि समझो ये a था तो ये 2a हो गया। अगर ये a/2 होगा तो ये क्या होगा? a होगा ना, बिकॉज 2 इंटू a/2 क्या होता है? a। मतलब सर ये रिजल्ट हो गया a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस c। सबको समझा? c क्यों आया ये डाउट आएगा आपको, क्योंकि देखो बच्चा लोग ये a था तो ये 2a हो गया, मतलब इसका डबल। तो अगर ये c/2 है फिलहाल तो इसका डबल क्या होगा? c होगा ना, बिकॉज c/2 इंटू 2 होगा डबल का मतलब, तो 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली प्लस c, ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस a। सबको ये समझा? दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। अब सर इसको ओपन करते हैं। ओपन करोगे तो a इंटू 1 a हो जाएगा, a इंटू कॉस सी a कॉस सी हो जाएगा, c इंटू 1 c हो जाएगा, और c इंटू कॉज ए सी कॉज ए हो जाएगा। सबको ये भी समझा? अब सर हम क्या करते हैं, ये दोनों को साथ में लिखते हैं बिकॉज ये a प्लस सी तो मिल गया, इसकी जगह पे कुछ तो लिखना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बिकम a प्लस सी माइनस a कॉस सी माइनस सी कॉज ए, बराबर है। तो ये हमने लिखा। अब a प्लस सी को कुछ मत करो, ये जो दो टर्म्स है इसमें कौन सा साइन कॉमन है? माइनस। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a कॉस सी प्लस सी कॉज ए। सर ऐसा आपने कुछ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था ऐसा? प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में मैंने आपको बताया था कि a कॉस सी प्लस सी कॉज ए, तो इसमें कौन सा साइड मिसिंग है? b। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं b। ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाय कौन सा रूल? बाय प्रोजेक्शन रूल, क्योंकि प्रोजेक्शन रूल ही ये बोलता है कि अगर आपको b चाहिए तो b का रिजल्ट होता है a कॉस सी प्लस सी कॉस ए, एंड दिस इज नथिंग बट योर RHS, हेंस प्रूव्ड। समझा? कितना इजी है, खाली आपको 1 से 2 स्टेप क्लिक होना चाहिए। सर एक बार वापस बताओ, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने पूरा ब्रैकेट ओपन किया, सो इसको लिखा मैंने a इंटू 2 साइन स्क्वायर c/2, इसको लिखा c इंटू 2 साइन स्क्वायर a/2। सो अब हमको इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है बिकॉज यहाँ पे किधर भी साइन कॉज में कुछ दिया नहीं है। सो कैसे सोचने का सर? 2 साइन स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन होता है 1 माइनस कॉज। मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूलाज में बताया था, जब भी 2 साइन स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस कॉज, या 1 माइनस कॉज दिखा तो 2 साइन स्क्वायर डालने का। तो ये a है तो ये 2a है, मतलब इसका डबल हो गया। तो अगर अपने क्वेश्चन में c/2 है तो c/2 का डबल क्या होगा? c होगा। c/4 नहीं होगा, c होगा। So this will become 1 minus cos c according to this, and this will become 1 minus cos a। इसको हमने ओपन किया तो a इंटू 1 a हो गया,
ए इंटू कॉस सी, ए कॉस सी हो गया, सी इंटू वन सी हो गया, सी इंटू कॉज ए, सी कॉज ए हो गया। ए प्लस सी को साथ में रखा बिकॉज वो आरएचएस में भी दिख रहा है। अब इसके जगह पे कुछ लिखना है, माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर बचेगा ए कॉस सी प्लस सी कॉज ए। सर ये प्रोजेक्शन रूल से बी होता है क्योंकि ए सी और यहाँ पे सी है, तो रिजल्ट क्या आएगा बी, एंड दिस इज योर आरएचएस, हेंस प्रूफ। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब क्वेश्चन 6 देखो। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। मतलब एलएचएस से आरएचएस का वैल्यू जीरो लाना। व्हाट इज एलएचएस? ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, और ये थोड़ा सा लेंदी समय एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे बी क्यूब इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आपको क्या क्या क्लिक होना चाहिए? सर ये साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन ऑफ सी माइनस ए, साइन ऑफ ए माइनस ए, सारी जगह पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला डालना है। व्हाट इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला? साइन के टर्म में साइन कॉस कॉस साइन, तो ये सबसे पहले डालना है। ये पहला चीज़ आपको क्लिक होना चाहिए। सेकेंड सर क्या क्लिक होना चाहिए? साइन जिधर भी आएगा वहाँ पे उसका सब्सटीट्यूशन, कॉस जिधर भी आएगा मतलब साइन के जगह पे साइन रूल यूज़ करेंगे, कॉस के जगह पे कोसाइन रूल। जिस दिन आपने इतना चीज़ कर लिया तो आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। क्या क्या चीज़ समझना है सबको? पहले तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, सेकंड जिधर भी साइन आएगा उधर साइन रूल यूज करेंगे, जिधर भी कॉज आएगा उधर कोसाइन रूल यूज करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। ए क्यूब को कुछ नहीं करेंगे, साइन ऑफ बी माइनस सी का फॉर्मूला होता है साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, बराबर है, प्लस बी क्यूब ऐसे लिखेंगे, साइन सी माइनस ए आया तो क्या लिखेंगे? साइन सी कॉज ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए। वैसे सी क्यूब ऐसे ही लिखेंगे। अगर साइन ऑफ ए माइनस बी आया तो साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। सो ये हमने सबसे पहले सबका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला डाल दिया। अब साइन ए साइन बी साइन सी एज पर कोसाइन रूल, देखो ध्यान से सब लोग, एज पर साइन रूल, वी कैन राइट साइन ए का वैल्यू क्या? साइन ए का सब्सटीट्यूशन बोलो के, साइन बी का सब्सटीट्यूशन के बी, और साइन सी का सब्सटीट्यूशन क्या होता है? के सी। तो ये हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन ए साइन बी साइन सी के जगह पे, और जिधर भी कॉज आया उधर कोसाइन रूल डालेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा ये स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग, थोड़ा सा लेंदी होगा ये स्टेप। तो ए क्यूब साइन बी जो आया है वहाँ पे मैं लिख दूंगा के बी। व्हाट इज कॉस सी का फॉर्मूला? कॉस सी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बराबर है। मैं एक काम करता हूँ, पूरे स्टेप को नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में हमको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या आएगा देखो ध्यान से सब लोग, ए क्यूब ब्रैकेट बनाते हैं, क्या था यहाँ पे? साइन बी, तो साइन बी हो गया के बी। कॉस सी का क्या होता है सब्सटीट्यूशन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या? 2ab। सो ये हो गया हमारा एक टर्म, क्लियर। नाउ सिमिलरली माइनस कॉस बी आया तो सर क्या सब्सटीट्यूशन होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या? 2ac इंटू क्या? इंटू साइन सी। तो साइन सी क्या होता है सर? साइन सी होता है के सी। तो ये लिख दिया हमने। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला टर्म का सिंप्लीफिकेशन। प्लस क्या है सेकेंड? बी क्यूब, तो बी क्यूब ऐसे लिखेंगे। अब क्या है सर? साइन सी, तो साइन सी का सब्सटीट्यूशन होता है के सी। और क्या है सर? कॉज ए। व्हाट इज कॉज ए का सब्सटीट्यूशन? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, माइनस कॉस सी आया तो सब्सटीट्यूशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू साइन ए। व्हाट इज साइन ए का सब्सटीट्यूशन? के, तो ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट, प्लस सिमिलरली थर्ड क्या है? सी क्यूब इंटू क्या है अभी? थर्ड साइन ए, तो साइन ए का सब्सटीट्यूशन के इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का सब्सटीट्यूशन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन 2ac बराबर है, माइनस यहाँ पे क्या है cos a, तो व्हाट इज cos a का सब्सटीट्यूशन, cos a स्क्वायर, सॉरी cos a है तो a है तो क्या आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इनटू क्या है बाजू में टर्म है साइन बी, तो साइन बी का सब्सटीट्यूशन इज के बी, ये मिल गया हमको। तो ये सारा हमने फॉर्मूलाज डाल दिया। अब सर आपको सोचना है क्या क्या कैंसिल होगा, तो बी उड़ गया, यहाँ पे आप देखोगे सी उड़ जाएगा, यहाँ पे भी आप देखो सी कैंसिल, यहाँ पे आपका ए का टर्म कैंसिल, यहाँ पे भी आपका ए का टर्म कैंसिल, यहाँ पे भी आपका बी का टर्म कैंसिल। तो ये तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, सब में के भी कॉमन दिख रहा है। अब ये ए क्यूब को आप खाली अंदर भेजने का काम करो, तो के हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं और ये वाले ए क्यूब को अंदर भेजो। तो जब आप ये ए क्यूब और 2a लिखोगे तो इसमें कैंसिल आउट क्या होगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, सबको समझ रहा है क्या। जब ये बी क्यूब अंदर जाएगा तो नीचे का एक भी वापस, देखो सबका बेस सेम है, सबका अगर बेस सेम है तो सबका ये एक टर्म अपन उड़ा देंगे, ए का टर्म, तो क्या बचेगा अंदर जाके, दिस विल बिकम ए स्क्वायर इंटू, मैं के बाई 2 कॉमन लेता हूँ, सबको समझा, के बाई 2 क्यों मैंने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे 2a था बेस, बट एक कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे भी जब ये बी क्यूब अंदर जाएगा तो एक b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे c, मतलब डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो कैंसिल हो गया, खाली 2 बचेगा, तो k बाई 2 मैंने कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचेगा सर, ए स्क्वायर बचेगा और ये पूरा आपका ब्रैकेट, तो इसको और इसको अपन ओपन करते हैं, बोलो क्या मिलेगा, इसको ओपन करोगे तो सर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट ओपन करो, प्लस सेकेंड ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये जब बी एक उड़ गया रहेगा तो बी स्क्वायर बचा रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर और ये पूरा ब्रैकेट आप ओपन करो, ये पूरा ब्रैकेट, तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका सेकेंड ब्रैकेट। प्लस सिमिलरली लास्ट वाला ओपन करो, तो ये एक सी उड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो ये बचा। अब देखो बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, अब आप इसको ओपन विपन भी करोगे तो भी आपका भी देखो अंदर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे सर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल, बराबर है। यहाँ पे सर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कैंसिल, आई गेस यहाँ पे कैंसिल होने वाला टर्म है प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे टर्म्स को, तो जिस दिन आप इसको अंदर भेजोगे ना अंदर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में, किधर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में भी होगा, देखो ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ये पूरे ब्रैकेट सब कैंसिल ही होने वाले है ना, क्योंकि देखो अगर आप ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस देखते हो तो किधर तो प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर भी है, तो ये कैंसिल ही होगा ना, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म्स जो है ना ये कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, मतलब दिस विल बिकम के बाई 2 इंटू जीरो, है ना। सो के बाई 2 इंटू जीरो क्या होता है, जीरो ही होगा, एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस। सबको ये समझा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये टर्म उड़ने वाला ही है ना। सिमिलरली ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में, मतलब हर एक का कैंसिलेशन वाला टर्म है, तो जिस दिन ये पूरा ओपन होगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा जीरो, एंड जीरो इंटू के बाई 2 क्या हो जाएगा जीरो। सर एक बार वापस बताओ, सबसे पहले आपको ये दिया था गिवन स्टेटमेंट, हमने साइन बी माइनस सी साइन सी माइनस ए साइन ए माइनस बी सबका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज़ किया, तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, यहाँ पे साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हमने साइन रूल से साइन ए साइन बी साइन सी का सब्स्टिट्यूशन डाला, साइन ए के होता है, साइन बी के बी होता है, साइन सी के सी होता है, और कोसाइन रूल में जिधर जिधर कॉस आया उधर कॉस का फॉर्मूला डाला। उसके बाद हमने देखा कि इधर से एक बी का टर्म इधर से एक सी का टर्म ऐसे कैंसिल हो रहा है, और जिस दिन ये अंदर, इसमें कॉमन क्या है ये के, जिस दिन इसको अंदर भेजोगे एक ए कैंसिल हो जाएगा, जिस दिन इसको अंदर भेजोगे एक बी कैंसिल हो जाएगा, जिस दिन इसको अंदर भेजोगे एक सी कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, के बाई 2 सब में कॉमन आएगा वो बाहर ले लिया। फिर हमने अंदर वाले टर्म्स लिखे, देखे क्या क्या कैंसिल होता है, और फिर ये ब्रैकेट जब ओपन किया तो सारे टर्म्स अंदर के भी कैंसिल हो रहे हैं, मतलब इनटू ये इन शॉर्ट जीरो ही होगा, तो के बाई 2 इंटू जीरो क्या होता है जीरो, एंड दिस इज योर RHS। क्लियर एवरीवन? Pause the video to note it down.
अब 7 सम देखो, ये सम अगर आप नहीं करके जाओगे एग्जाम में तो आप बड़ा पछताओगे, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। सबको ये सम में अच्छे से ध्यान देना है कि क्या हमको करना है। बोला इन ट्राइंगल एबीसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता रहा हूँ। ये सम और 8th सम दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या बोल रहा है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी किस में है, एपी में है। इन ट्राइंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। तो आपको ये प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी किस में, एपी में। बहुत सिंपल सम है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो कैसे करोगे, क्या बोला है क्वेश्चन में, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। सर एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़ा रहेगा तो क्या बोलता है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकेंड टर्म दैट इज कॉट बी माइनस कॉट ए, इसका जो डिफरेंस आएगा वो किससे इक्वल होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से। तो कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू कॉट सी माइनस कॉट बी। तो ये अपने को मिला। अब सर और क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हो, कॉट बी को आप यहीं पे भेज दो और इसको यहाँ पे, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टू कॉट बी प्लस कॉट बी क्या हो जाएगा, टू कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, कॉट बी प्लस कॉट सी। ये ऐसा आपको एक रिजल्ट मिला। और यही स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है कोई भी एपी का। अगर 3 टर्म ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। मतलब यहाँ से क्या होगा, टू कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। अब सबको अपन साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमको बाकी कोई रूल पता नहीं है। तो कॉट को क्या लिखते हैं साइन कॉज में, कॉज अपॉन साइन, तो इसको लिखेंगे कॉज बी अपॉन साइन बी। कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉज ए अपॉन साइन ए। कॉट सी को क्या लिखेंगे, कॉस सी अपॉन साइन सी। तो ये तो सबको समझा है ना, ये क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करते फिलहाल के लिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। राइट हैंड साइड में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिलेगा आपको, दिस विल बिकम साइन सी कॉज ए प्लस कॉस सी साइन ए, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय सर साइन ए साइन सी, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी। सबको ये समझा सर। अभी ऊपर ध्यान से देखो, दिस इज साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन किसका फॉर्मूला होता है, कंपाउंड एंगल ऑफ साइन का। बीच में प्लस है तो यहाँ पे ए प्लस आएगा, एक एंगल से और एक, तो ये हो गया ए प्लस सी या सी प्लस ए। मतलब सर ये 2 कॉस बी अपॉन साइन बी ऐसे ही रहेगा। ये चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ सी प्लस ए या ए प्लस सी, जो आपको लिखना है। तो ये लिखा हमने, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी। सबको ये समझा क्या सर, एक बार वापस यहाँ तक पहले बता दो। देखो वापस एक बार, हमको बोला था कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में, जब भी 3 टर्म्स एपी में रहता है तो सेकेंड टाइम 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा आपको रिजल्ट याद रखना है। तो 2 कॉट बी, या फिर आप ऐसा याद रखो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से इक्वल होगा। तो कॉट बी माइनस कॉट ए विल बी इक्वल टू कॉट सी माइनस कॉट बी। ये माइनस को इधर भेजा, इसको यहाँ पे भेजा, तो 2 कॉट बी हो गया कॉट ए प्लस कॉट सी से इक्वल। कॉट बी को हमने लिखा कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉट ए को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट सी को लिखा कॉस सी अपॉन साइन सी। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया साइन सी कॉस ए, ये हो गया कॉस सी साइन ए, नीचे हो गया साइन ए साइन सी, ये बन गया साइन कॉस कॉस साइन। तो इसका अपन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, बीच में प्लस है तो इधर भी प्लस, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ ए प्लस सी का। अब क्या करना है वो सुनो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। सर इसका हमको फॉर्मूला पता है, इसका ही पता है, इसका ही पता है, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं पता। मतलब कॉस बी का फॉर्मूला पता है ना कोसाइन रूल से, साइन बी को भी के भी लिख सकते हैं, साइन ए को के लिख सकते हैं, साइन सी को भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखने का सर पता नहीं, तो इसको अपन ट्राइंगल लॉ से सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सर, देखो नेक्स्ट पेज पे सब लोग, हमको सबको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। मैंने आपको पहले भी सब में बताया था, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। यहाँ पे क्या है आपके पास, ऊपर a प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस सी का वैल्यू क्या लिख देंगे, पाई माइनस बी, बराबर है। अब a प्लस सी के आगे क्या है, साइन है, तो दोनों जगह पे साइन डाल दो। ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस सी, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस बी। पाई माइनस बी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू क्या, साइन बी। यस और नो एवरीवन। सर ये एक बार वापस बताओ ना, आपको इसका सब्सटीट्यूशन चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। यहाँ पे मुझे a प्लस सी दिख रहा है, तो a प्लस सी का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा पाई माइनस बी। दोनों जगह पे हमने साइन डाला तो ये भी साइन हो गया। दिस इज साइन 180 माइनस टीटा। व्हाट इज साइन 180 माइनस टीटा, साइन टीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो यहाँ से साइन भी मिल गया, मतलब सर इसका भी सब्सटीट्यूशन मिल गया, साइन भी। अब देखो ये रिजल्ट क्या होगा, देयरफॉर 2 cos b
अपॉन साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस सी के जगह पे आप लिख सकते हो साइन बी, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन ए साइन सी। अब तो सर बहुत सिंपल हो गया, अब खाली आप साइन रूल और कोसाइन रूल से सबका सब्सटीट्यूशन लिखो। तो मैं यहाँ पे 2 कॉस बी को ऐसे लिखता हूँ, ये साइन बी को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ये साइन बी किधर जाएगा यहाँ पे, तो साइन बी इंटू साइन बी विल बिकम साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। तो हमको साइन ई रूल पता है ना सबको, एज पर साइन ई रूल, एज पर साइन रूल, साइन रूल से साइन ए का सब्सटीट्यूशन क्या होता है के, साइन बी का क्या होता है के बी, साइन सी का क्या होता है के सी। ठीक है, ये अपने रिजल्ट्स होते हैं, तो इसको अपन इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जिस दिन आपने इसको सब्सटीट्यूट किया, देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 2 कॉस बी। तो कॉस बी का सब्सटीट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac बराबर है। साइन स्क्वायर बी का हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, तो बी के बी है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली साइन ए क्या होएगा के ए और साइन सी क्या होएगा के सी। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, के कैंसिल, के स्क्वायर भी कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अभी, और यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज ए सी एंड दिस इज ऑल्सो ए सी, सो ए सी और ए सी भी कैंसिल हो गया बराबर है। अब क्या बचा सर, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये माइनस को भी इधर भेज दो, ये माइनस को भी इधर भेज दो, तो माइनस माइनस ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। सो वी कैन राइट दिस स्टेप नाउ एज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। सर ये रिजल्ट क्या बताता है, ये रिजल्ट ये बताता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी क्या है एपी में। मैंने आपको क्या बताया था, अगर 3 टर्म्स एपी में रहेगा तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, सबको समझा। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ये पूरा सम, देखो ध्यान से। आपको बोला था ये सम में, आपको ये सम में बोला था कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी किस में है, एपी में। तो हमने पहले उसका रिजल्ट यूज़ किया, हमने पहले उसका रिजल्ट यूज़ किया 2 कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, ये रिजल्ट होता है एपी का। जब भी 3 टर्म्स एपी में रहता है, कभी भी 3 टर्म्स एपी में रहता है, तो आपको क्या करना रहता है, सेकेंड टाइम जो भी मिडल टर्म रहेगा उसको लिखना है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। अब हमने कॉट वाले जितने टर्म्स थे उसको कॉज और साइन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस बी अपॉन साइन बी हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, कॉस सी अपॉन साइन सी। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाले एक चीज़ को हमने देखा कि ध्यान से कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला था, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हमने डाला, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस सी और नीचे हो गया साइन ए साइन सी। उसके बाद साइन ऑफ ए प्लस सी को हमने देखा, इसका सब्सटीट्यूशन ये सबका तो पता है, इसका बट सब्सटीट्यूशन ही नहीं पता है, तो ए प्लस सी हमने ढूंढने का ट्राई किया बाय ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ में ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो ए प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस सी का वैल्यू होता है पाई माइनस बी। ए प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस बी, तो पाई माइनस बी लिखा। फिर हमने देखा कि दोनों जगह पे साइन था, तो दोनों जगह पे साइन हमने डाला, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस सी हो गया साइन ऑफ पाई माइनस बी। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन बी होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फिर हमने साइन ऑफ ए प्लस जी के जगह पे वो लिख दिया, फिर ये भी साइन बी को इधर भेजा, साइन स्क्वायर हो गया। हमने साइन ए के जगह पे के, साइन बी के जगह पे के बी, साइन सी के जगह पे के सी, और कॉस के जगह पे हमने ये फॉर्मूला लिखा, कॉस का फॉर्मूला कोसाइन रूल से। फिर देखा हमने 2 कैंसिल हो रहा है, ये भी एसी और ये भी मल्टीप्लाई होकर एसी हो रहा है, के भी उड़ गया। फिर खाली आपको ये माइनस बी स्क्वायर को इधर भेजना है। ये रिजल्ट बताता है कि ये भी 3 टर्म्स किस में, एपी में। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम।
आई होप सबको ये समझा रहेगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ट्राइंगल ABC इफ इट A cos A इक्वल टू B cos B देन प्रूव दैट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। इन ट्राइंगल ABC इफ A cos A इक्वल टू B cos B देन आपको प्रूव करना है ट्राइंगल राइट एंगल्ड है या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, बहुत इजी सम है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो पहले अपन इसका रिजल्ट समझते कि आएगा कैसे और इसको कैसे करना है। मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ कि ये सम के लिए आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। तो आपको इस सम में ना डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, पहले तो डबल एंगल फॉर्मूला आपको यूज़ होगा, ये चीज़ आपको ये सम में रियलाइज होगा। फिर ट्राइंगल लॉ यूज़ होगा, 2-3 चीज़ का यूज़ से ये सम सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि ये सम कैसे हो सकता है। तो आपको रिजल्ट क्या दिया, रिजल्ट दिया है A cos A इक्वल टू B cos B। तो पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, A cos A इज इक्वल टू B cos B। अभी देखो, आपको cos A cos B का फॉर्मूला तो पता है, बट इधर से कुछ रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पहला चीज़ मैं ये सब में ट्राई करता हूँ कि इसमें दोनों जगह पे 2 साइनें लिखने का। 2 साइनें लिखने से कुछ तो मुझे फ़ायदा होगा। इधर मैं 2 साइनें लिखता हूँ और यहाँ पे मैं शायद से 2 साइन भी लिख दूँ तो कुछ तो हो सकता है। यस और नो? देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों टाइप को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। खाली थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है सम के लिए। सो व्हाट वी विल डू फ्रॉम हियर, एक मिनट ना, हम दोनों साइड में ना, इधर मैं करता हूं 2 sin A, या फिर एक काम करते, देखो इससे भी सिंपल वे बताता हूं आपको। A और B का सब्स्टिट्यूशन तो पता है, A का K होता है और B का KB। तो यहाँ पे A के जगह पे आप लिख दो KA cos A और B के जगह पे लिख दो KB cos B। ठीक है, इतना सबको समझा? तो A के जगह पे K लिख दिया, B के जगह पे KB और cos A तो दिया ही था सब में। अगर मुझे इसको फॉर्मूला बनाना है तो मुझे आगे 2 साइनें चाहिए, यहाँ पे 2 साइन भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर करता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 साइन। तो ये हो जाएगा 2 साइन है cos A K डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या करेंगे, हमने क्या लिया ऊपर 2 साइन है तो नीचे भी लिखूंगा 2 साइन है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आपके पास cos B है तो हमको अगर फॉर्मूला बनाने का तो क्या चाहिए, हमको चाहिए 2, क्या चाहिए बोलो, 2 साइन B। सो वी विल डू 2 साइन B इंटू कॉस B। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KB डिवाइडेड बाय, नीचे भी मैं क्या लिख दूंगा, नीचे मैं लिख दूंगा 2 साइन B। अब 2 देखो, ये K तो पहले उड़ा दो, ये K का कुछ काम नहीं है, यहाँ से K और यहाँ पे भी K कैंसिल हो जाएगा। अब 2 साइन है कॉज ए किसका फॉर्मूला है, 2 और 2 मत उड़ा देना, नहीं तो हम लोग ने जितना मेहनत किया सब वेस्ट जाएगा। तो 2 साइन है कॉज ए को मैं लिख सकता हूँ साइन 2A। क्या लिखूंगा इसको मैं, साइन 2A डिवाइडेड बाय क्या, 2 साइन है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 2B, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, 2 साइन B, बराबर है। अब ये 2 और ये 2 को भी आप उड़ा दो। ठीक है, इतना समझा सबको? तो वी गॉट साइन 2A अपॉन साइन A इज इक्वल टू साइन 2B अपॉन साइन B। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा सोचो कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, मेजर काम यहाँ पे सब कुछ सिंप्लीफिकेशन का है। अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। सो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सोचो सब लोग। साइन 2A मिल गया, साइन 2B मिल गया और हमको साइन A और साइन B पता है, बराबर है। ये 2-3 रिजल्ट हमको यहाँ पे पता है। इसको अभी सिंप्लीफाई कैसे करोगे बोलो, बोलो क्या कर सकते हैं? हम्म 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 यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से। पहला ही स्टेप हमने गड़बड़ किया है, आपको A दिया था और B दिया था। मैं जानबूझ के मैंने मिस्टेक किया ताकि आपको समझे कि एग्जाम में क्या गलती हो। A का सब्स्टिट्यूशन K थोड़ी होता है। अगर क्वेश्चन में A और B दिया है तो A का सब्स्टिट्यूशन K साइन A होता है और B का सब्स्टिट्यूशन K साइन B होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
ए को आप के नहीं लिख सकते, के कब लिखना है, जब क्वेश्चन में ही साइन ए दिया रहेगा। तो ये मिस्टेक सबको समझा। तो ये सम स्टार्ट कैसे होगा, हम लोग इसको लिखेंगे ए के जगह पे के साइन ए कॉज ए, सबको ये समझा। वैसे बी के जगह पे लिखेंगे के साइन बी कॉज बी, बराबर है। अब फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे भी आपको 2 चाहिए और यहाँ पे भी 2 चाहिए, और के तो देखो क्या हो जाएगा, के और के आपका उड़ जाएगा। तो हम लोग अभी दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉज ए और ये हो जाएगा 2 साइन बी कॉज बी, सबको ये समझा, क्योंकि फॉर्मूला में 2 नहीं है। अब 2 साइन टीटा कॉस टीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। तो इसको हम लिखेंगे साइन 2a, इसको हम लिखेंगे साइन 2b। अब ये साइन 2b को भी इधर लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा माइनस, सो दिस विल बिकम साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू क्या, 0। सबको यहाँ तक समझा, तो पहला मिस्टेक समझा था। अब सर इधर हम लोग फॉर्मूला डालेंगे साइन c माइनस साइन d का फैक्टरेशन फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस साइन, मतलब 2 कॉस 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2, क्लियर एवरीवन, इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन है तो 2 2 उड़ जाएगा, इसमें भी 2 उड़ जाएगा, क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 2 कॉज ए प्लस बी इंटू बचेगा साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये 2 को भी यहाँ पे भेज दो तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही होता है। तो यहाँ से क्या बचेगा सर, यहाँ से बचेगा कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, वी कैन से दैट कॉज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ ए माइनस बी इज 0। अब सोचो कॉज में 0 कब आता है, कॉज में 0 आता है 90 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉज 90 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन में 0 कब आता है, 0 डिग्री, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन 0, बराबर है। तो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से आपको मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी 90 है, तो ट्राइंगल लॉ से यहाँ पे ध्यान दो सब लोग एक मिनट, ट्राइंगल लॉ से a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 होता है। अगर a प्लस बी 90 है तो एंगल c क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल c भी आपको क्या मिलेगा, एंगल c यहाँ से अपने को मिला 90 डिग्री, बराबर है। तो एंगल c 90 हो गया, मतलब ये राइट एंगल हो गया, बराबर है। और a माइनस बी 0 है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, a इक्वल टू बी, दो साइड सेम हो गया, मतलब ये आइसोसलेस हो गया, यस और नो। अगर दो साइड सेम होता है तो वो आइसोसलेस होता है, और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल होता है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। एक बार वापस समझो, आपको दिया था a कॉज ए इक्वल टू बी कॉज बी, तो हमने देखा a और b को आप साइन रूल से क्या लिख सकते हो, तो एज पर साइन रूल a का रिजल्ट होता है k साइन ए और b का रिजल्ट होता है k साइन b, ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखना है। तो हमने लिखा इसको k साइन ए कॉज ए, इसको लिखा k साइन बी कॉज सी, के कैंसिल हो जाएगा, बचा साइन ए कॉज ए साइन बी कॉज बी। तो वो मिस्टेक जो पहले मैंने किया था जानबूझ के किया था ताकि आपको समझे। आप a के जगह पे k और b के जगह पे k भी लिखोगे तो सम सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद हमने दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो इसको हमने साइन 2a लिखा, इसको साइन 2b, ये साइन 2b भी इधर आके माइनस हो गया। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से लिख सकते हैं 2 कॉस साइन, तो ये लिखा, यहाँ पे 2 कॉमन होके कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कॉमन होके कैंसिल, ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया, 0। तो इधर कॉज ऑफ ए प्लस बी इज 0 और साइन ऑफ ए माइनस बी इज 0। कॉज में 0 कब आता है, 90 डिग्री, साइन में 0 कब आता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी 0 हो गया, मतलब a इक्वल टू बी, दो साइड सेम हो गया, मतलब आइसोसलेस हो गया। अभी a प्लस बी 90 है तो एंगल से भी क्या होगा 90, तो एक एंगल 90 डिग्री भी हो गया, 90 डिग्री हो गया मतलब राइट एंगल भी हो गया। तो जो सेंटेंस बोला था कि ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल भी है और आइसोसलेस भी है। क्लियर एवरीवन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब देखते हैं 9th सम एक लास्ट सम, तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। बोला विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2bc cos a प्लस ac cos b प्लस ab cos c इक्वल टू, सबसे इजी सम है इसका, LHS से RHS लाएंगे। क्या दिया है, 2bc cos a प्लस ac cos b प्लस ab cos c, ठीक है। ये 2 को अंदर भेजो, सो दिस विल बिकम 2bc इंटू कॉज ए, दिस विल बिकम 2ac इंटू कॉस b एंड दिस विल बिकम 2ab इंटू कॉस c। अब कॉज ए कॉस बी कॉस सी का कोसाइन रूल से सब्सटीट्यूशन क्या होता है, कॉज ए आता है तो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अपॉन 2bc, एकदम ईजी सम है। ये 2ac को ऐसे लिखना, व्हाट इज कॉस b का सब्सटीट्यूशन, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac सॉरी। सिमिलरली कॉस c आया तो क्या करोगे सब्सटीट्यूशन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उड़ गया, ये टर्म और ये टर्म उड़ गया, ये टर्म उड़ गया, पूरा ब्रैकेट अभी ओपन कर दो, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो सर यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दैट इज योर RHS। सबसे इजी सम है ये, सबको समझा? सर वापस एक बार बताओ, ये 2 को अंदर भेजना है, कॉस ए का फॉर्मूला डालो, कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस सी का फॉर्मूला डालने के बाद टर्म्स को कैंसिल आउट कर दो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से 9। इसमें 8th सम और 7th सम, ये 2 सम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना, कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है वो सब चीज़ पे फोकस करना, और बाकी के सम्स भी एक बार गो थ्रू करके लेना ताकि ये एक्सरसाइज आपको पूरा अच्छे से समझ जाए। तो हमने अब तक ये चैप्टर में ख़त्म किया प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 3.2, पोलर कार्टेशियन, ये सब एक्सरसाइज 3.2 में था, तो 3.2 पूरा हो गया है। प्रिंसिपल सोल्यूशन जो 3.1 में था वो हो गया है। अब बचता है ITF इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, वो मैं 2 पार्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है? सो आई होप सबको आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा, तो इसका नोट्स प्रॉपर्ली कॉपी कर लेना, एंड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 वो वापस से एक बार सॉल्व कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।